हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोर्या जी टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि अब सरकारी वेबसाइट से होगी ज़मीन की खरीद बिक्री। यानी कि दोस्तों पहले होता था कि किसी भी ज़मीन को अगर बेचना हो तो यानी कि बिक्री करना हो तो उस ज़मीन को बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था, और बिचौलियों ऑटोमेटिक उस ज़मीन पर जब तक नहीं भिड़ता जब तक उस ज़मीन को बिक्री नहीं हो पाता था, और भूस्वामी यानी कि ज़मीन मालिक को उचित दाम उस ज़मीन को नहीं मिल पाता था। तो दोस्तों अब बिहार सरकार की तरफ से सरकारी वेबसाइट के सहारे ज़मीन का विवरण और लोकेशन को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। यानी कि ज़मीन मालिक उस ज़मीन का विवरण को उस वेबसाइट पर डाल देंगे और ख़रीदार लोकेशन के आधार पर उस ज़मीन को आसानी पूर्वक से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार रूप से सारी चीज़ों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सोर्या जी टेक्निकल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा इसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आपको एक सही भी जानकारी हो सके। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं एक पेपर कटिंग बता रहा हूँ जिसमें बोला गया है कि सरकारी वेबसाइट से अब होगी ज़मीन की खरीद बिक्री। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ तौर से बोला गया है कि जल्दी सरकारी वेबसाइट के सहारे ज़मीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। यानी कि दोस्तों अब अगर ज़मीन को बेचना हो तो उस ज़मीन को सरकारी वेबसाइट के सहारे उस ज़मीन को हम बेच सकेंगे, जिसमें बोला गया है यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि भूस्वामी अपनी बेची जाने योग्य ज़मीन का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर डाल देंगे। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर ज़मीन की ज़रूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की सहमति के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी कि दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अभी सहमति नहीं दी गई है। अगर यह सहमति अगर मिल जाती है सरकार के द्वारा तो यह व्यवस्था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग के पोर्टल में खास व्यवस्था की जाएगी। फिर तय प्रक्रिया के माध्यम से भूस्वामी खरीदार वेबसाइट पर ब्यौरा डाल सकेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ तौर से बोला गया है कि भूस्वामी यानी कि खरीदार और भूस्वामी जो भी होंगे वो वेबसाइट पर अपना ब्यौरा डाल सकेंगे। भूस्वामी की ओर से डाले गए बिक्री योग्य जमीन के ब्यौरों की सत्यता और उसकी वैधानिक स्थिति को ऑनलाइन जांच भी जा सकेगा, यानी कि ऑनलाइन जांचा भी जा सकेगा। उसके बाद में खरीदार ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से ज़मीन की सही कीमत भी आंक सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि कीमत विक्रेता और खरीदार तय करेंगे। यानी कि सरकार या सरकारी वेबसाइट की भूमिका बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर ज़मीन की उपलब्धता और उस तरह की ज़मीन के लिए उपलब्ध खरीदारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी। ज़मीन की कीमत विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति से ही तय होगी। यानी कि दोस्तों इसमें एक भी अच्छा कंडीशन दिया गया है कि अगर हम इस वेबसाइट पर अपना ज़मीन का लोकेशन और ब्यौरा अगर डालते हैं तो उस ज़मीन का जो बिक्री का जो उस ज़मीन का जो भी दाम लगेगा, यानी कि उसकी खरीदार और विक्रेता अपनी आपसी सहमति से तय करेंगे कि इस ज़मीन को कितना कीमत होगी और इस ज़मीन को कितना कीमत हमको लेना है। इसकी आपसी सहमति विक्रेता और खरीदार आपस में कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि भूस्वामी को अपनी ज़मीन को बिकने या खरीदार को खरीदने के लिए बिचौलियों का सहारा यानी कि बिचौलियों का आसरा नहीं लेना होगा। दोस्तों पहले होता था कि अगर ज़मीन को अगर बेचना है, अगर इस ज़मीन को नहीं बिक रहा है तो बिचौलियों को सहारा लेना पड़ता था, जिससे ज़मीन को बिक्री होता था। तो दोस्तों यह सब सिस्टम अब पूरा ख़त्म हो जाएगी और इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से ज़मीन को खरीद बिक्री की जा सकेगी। उसके बाद में दोस्तों
वहीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दर का आकलन भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि उद्योगों के लिए ज़मीन मिलना होगा आसान, यानी कि राज्य सरकार की इस पहल से उद्योगों के लिए भी ज़मीन लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद में उद्योगपति वेबसाइट के सहारे यह जान सकेंगे कि उनकी ज़रूरत के लिए राज्य में ज़मीन कहाँ कहाँ उपलब्ध है। उद्योगपतियों को अपनी ज़रूरत बताने के बाद संभावित खरीदार भी खुद को प्रस्तुत कर सकेंगे और सरकारी अधिकारियों के लिए भी ज़मीन का उपलब्धता के आधार पर उद्योग के लिए ज़मीन का चयन आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि ज़मीन की असली मालिकियत को पहचानने और फर्जीवाड़े से निजात पाने में उद्यमियों को सहूलियत मिलेगी। यानी कि दोस्तों इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा। और उद्योगपति के लिए अगर यानी कि उद्योग के लिए जो भी बहुत सारे ज़मीनों के एकड़ में कई एकड़ ज़मीन लेना पड़ता है, जिससे यह बहुत ही आसान हो जाएंगे कि वो ऑनलाइन के माध्यम से ज़मीन की उपलब्धता की जानकारी भी ले सकेंगे और उस ज़मीन को आसानी पूर्वक से वो खरीद सकेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे साफ तौर से बोल दिया गया है कि बिचौलियों को दूर करना है मकसद, यानी कि सरकार की एक मुहिम है कि सरकार की ओर से ज़मीन के विक्रेता और खरीदार को ऑनलाइन के माध्यम से संपर्क कराने की पहल का मकसद इस प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर करना है। इसके अलावा इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाना है। आए दिन प्रदेश में जमीन कारोबारी में बिचौलियों को भूमिका के कारण आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती है। कई बार जबरन जमीन पर कब्जे के कारण बड़ी वारदात भी होते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें साफ तौर से बोल दिया गया है कि ज़मीन को अगर बिचौलिया को बहुत ही अहम भूमिका रहता है कि इस ज़मीन को बिचवाने में, और उस पर अवैध कब्जा भी बिचौलिया के द्वारा कर लिया जाता है, जिससे ज़मीन मालिक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर उसमें अगर ये संभावना को अगर सही ढंग से अगर मेटेरियलाइज अगर नहीं किया जाता है तो बिचौलिया के द्वारा बहुत ही बड़ा वारदात भी हो जाता है, जिससे क्राइम भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों यह सरकार की बहुत ही अच्छा एक मुहिम निकली है, जिससे सरकारी वेबसाइट पर अपनी ज़मीन का ब्यौरा और लोकेशन को डाल देंगे और ख़रीदार आसानी पूर्वक इस ज़मीन को अगर लोकेशन के आधार पर अगर उस ज़मीन उसे अच्छा लगेगा तो दोस्तों वह ज़मीन को आपसे संपर्क कर उस ज़मीन को आसानी पूर्वक से खरीद लेंगे। तो दोस्तों यह सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।